ये लिपिड की बायलेयर है, इसमें बीच में कहीं पर प्रोटीन आ गई, ठीक है। ये लिपिड की बायलेयर थी और बीच में प्रोटीन आ गई, दिस इज प्रोटीन। सो इस प्रोटीन को अब हमें निकालना है ना, दिस इज प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लिपिड की पूरी बायलेयर है, ये लिपिड है, आप डिटर्जेंट से जब इसको ट्रीट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एग्जाम ट्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिटेल। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेंट फीचर्स क्या है, उसके केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। आरबीसी की जो पॉइंट है, आरबीसी वाला जो पॉइंट है एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और साथ ही हमने कुछ डिस्कस करे हैं मॉडल्स जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले आए थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। सीबीएसई एंड नीट बोथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो कि नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको प्रपोज किसने किया था। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये सब बच्चों को याद होता है और याद होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट वॉज प्रपोज्ड बाय Singer and Nicholson in 1972, ठीक है। ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं बेटा नीट के अंदर, तो आप ईयर को स्किप कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर रखनी है इस चीज़ के बारे में तो यू कैन लर्न इट, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि इसको बोला जाता है इट इज़ लाइक प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं मॉडल के लिए, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, ये लाइन आपको तब समझ आएगी जब हम लोग पूरा मॉडल एक बार पढ़ लेंगे कि यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। फ्लूइड जो नेचर है दैट इज शोन बाय लिपिड। एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो लिपिड है दैट हैज़ फ्लूइडिक नेचर, तो उस वजह से हम इसको फ्लूइड बोल रहे हैं। एंड द प्रोटीन हैज़ मोज़ेक नेचर, मोज़ेक मीन्स पैची नेचर, ठीक है। मतलब वो कहीं कहीं पर प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट नहीं मिलती है, पैचेस में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोज़ेक। तो ये जो लाइन है, ये लाइन उसी चीज़ को बता रही है कि जिस तरह से एक सी में, एक ओशियन में आइसबर्ग्स मिलते हैं पैचेस में, कहीं कहीं पर, पूरे सी में तो आइसबर्ग्स मिलते नहीं हैं, पैचेस में मिलते हैं। तो उसी तरह से जैसे फॉस्फोलिपिड का सी है और उसमें पैचेस में आपको क्या मिल रहे हैं, आइसबर्ग्स मिल रहे हैं, इसी को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटायरली लिपिड की बनी हुई है और उसमें कहीं कहीं पर पैचेस में क्या मिलती हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की और उन कॉम्पोनेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पोनेंट्स में 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला है लिपिड, देन प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये 3 इसके अंदर कंपोनेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड की, कि लिपिड का नेचर किस तरह का है, किस तरह की लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स जो इसके अंदर मिलती हैं, दे आर मेनली फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स। मेनली कौन सी लिपिड्स मिल रही हैं, फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। सच एज, कौन कौन से सबसे कॉमन है, लेसिथिन एंड सिफेलिन। ये 2 फॉस्फोलिपिड हैं जो सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेसिथिन एंड सिफेलिन, ये सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, एक जो टिपिकल लिपिड होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह की वो होती है। तो एक टिपिकल लिक्विड में दो पार्ट है लिपिड में, एक तो हेड, दिस इज हेड, इट इज पोलर, हेड इज पोलर, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, वाटर लविंग है, इट कैन रिएक्ट विद वाटर, कोई भी चीज़ वाटर के साथ जो रिएक्ट कर सकती है उसको हम पोलर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज टेल, दिस इज फाइटोल टेल, देखिए लिपिड चेन की टेल को फाइटोल टेल बोला जाता है। इट इज़ नॉन पोलर, ये कैसी है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर को हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स इट हैज़ फोबिया विद द वाटर, फोबिया मतलब खतरा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाटर को हेट करती है, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर हेटिंग, एंड दिस इज वाटर लविंग, ठीक है, वाटर हेटिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिपिड के अंदर, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, एक लिपिड के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, दोनों ही पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट सेम मॉलिक्यूल में मिलते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है, अंडरस्टूड। सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। इस हाइड्रोफोबिक ग्रुप का काम क्या है, जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है वो वाटर हेटिंग है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो भी लिक्विड एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करेगा। सो इट प्रोटेक्ट्स from aqueous environment, ठीक है। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक नेचर आया वो किसकी वजह से आया, वाई लिपिड हेड इज हाइड्रोफिलिक, इट इज मेनली ड्यू टू अ केमिकल दैट इज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो है दैट प्रोवाइड्स हाइड्रोफिलिक नेचर टू लिपिड हेड, एसिटाइल कोलिन होता है ना, तो इसकी वजह से इसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। सो हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक, और ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं, तो लिपिड इज कैसा मॉलिक्यूल हो गया, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमेशा बाय लेयर के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। लिपिड्स आपको हमेशा कैसे मिलेंगे, बाय लेयर के फॉर्म में, बाय लेयर मीन्स दो लेयर, इस तरह से, ठीक है, दिस इज लिपिड बाय लेयर, राइट। सो हमेशा याद रखना, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी, बट आपको याद रखना है लिपिड्स की ओरिएंटेशन हमेशा बाय लेयर के फॉर्म में होती है, ऑलवेज, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट इज प्रोटीन किस तरह का होता है। सो सेकेंड कॉम्पोनेंट इज प्रोटीन। सो जो प्रोटीन्स मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सेकेंड वन इज कैरियर प्रोटीन्स, एंड थर्ड इज एंजाइम्स। क्योंकि एंजाइम्स जो होती है उनका नेचर भी तो प्रोटीनेशियस होता है ना, तो इसलिए हम एंजाइम्स को प्रोटीन्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्दर क्लासिफाइड एज structural protein, carrier proteins, and third is enzymes, ठीक है। तीन तरह की होती हैं प्रोटीन्स, आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। नाउ वी विल सी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कितने तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction. So this is very very important for NEET, ठीक है। Types of structural proteins, structural proteins के हम types देख रहे हैं on the basis of, basis क्या है इस चीज़ के लिए, ease of extraction,
किसको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके बेसिस पे दो तरह की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल. ठीक है. सेकेंड इज इंटरनल, इंट्रिंसिक, इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन. प्रोटीन. ठीक है. तो काफ़ी सारे नाम हैं, आप देख सकते हो. कुछ हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से पता चल रहा है जो एक्सटर्नली रहेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर नहीं होंगी, बाहर ही होंगी, तो उनको तो निकाला जा सकता है बड़े आसानी से, है ना. और इंटरनल और इंट्रिंसिक से पता चल रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर है और इनको निकालने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. सो एक्सटर्नल जो होती हैं ये कैसी होती हैं? सुपरफिशियली अटैच टू लिपिड बाइलेयर. ठीक है. तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं ये क्या होती हैं? सुपरफिशियली अटैच्ड होती हैं ओवर लिपिड बाइलेयर. लिपिड की जो बाइलेयर है उसके ऊपर सुपरफिशियली अटैच्ड होंगी, मतलब बहुत ही एक्सटर्नली अटैच्ड होंगी. उनके मतलब इंटरनल कोई भी उसका कंपोनेंट नहीं होगा. तो फिर इनको निकालने में तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी. दे आर ईजिली सेपरेबल, है ना. ये ईजिली सेपरेबल है, इनको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है. एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन जो है दैट इज़ एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये हमेशा कहाँ मिलती है आपको? एक्सटर्नली प्रेजेंट रहती है, कभी भी अंदर इंटरनल नहीं मिलेगी. ठीक है. उसके बाद है इंटरनल प्रोटीन्स. तो जो इंटरनल प्रोटीन्स होती हैं ये भी दो तरह की हो सकती हैं कि आइदर दे आर पार्शली बरीड होंगी, ठीक है, या फिर फुली बरीड. या तो मेम्ब्रेन में आधी मेम्ब्रेन के अंदर होंगी, आधी मेम्ब्रेन के बाहर, या फिर ये क्या होगा, पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर इंटरकलेटेड होगी, एम्बेडेड होगी. उसको ट्रांस मेम्ब्रेन बोला जाता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शली और फुली बरीड. मेम्ब्रेन में या तो पार्शली बरीड होगी या फुली एम्बेडेड होगी इन लिपिड बाइलेयर, इन द लिपिड बाइलेयर. ठीक है. अब देखो कोई भी प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर है, लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हो रखी है, तो उसको तो निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक है. सो ये रिमूव नहीं करे जा सकते, कांट बी रिमूव्ड ईजिली. इनको ईजिली रिमूव नहीं करा जा सकता. रिमूवल इज डन बाय क्रूड मेथड. रिमूवल इन्वॉल्व्स क्रूड मेथड्स. काफ़ी क्रूड मेथड्स की ज़रूरत होती है, लाइक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स यूज़ करके हम इन प्रोटीन्स को निकाल सकते हैं. अब डिटर्जेंट से कैसे निकाला जा सकता है? सो डिटर्जेंट्स का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें. ठीक है. पहले आप इसकी एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज काफ़ी सारी होती हैं इंटरनल, बट ये सबसे कॉमन है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आपको पता है जब भी हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी क्लोथ पे लिपिड का स्टेन होगा तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा, राइट. सो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? दे विल डिसोशिएट लिपिड. पूरी लिपिड की बायलेयर को ये डिसोशिएट करवा देंगे. ठीक है. देखो लिपिड की जो बायलेयर होती है वो इस तरह से होती है. ये लिपिड की बायलेयर है, इसमें बीच में कहीं पर प्रोटीन आ गई. ठीक है. ये लिपिड की बायलेयर थी और बीच में प्रोटीन आ गई. दिस इज़ प्रोटीन. सो इस प्रोटीन को अब हमें निकालना है ना. दिस इज़ प्रोटीन. तो इस प्रोटीन को निकालने के लिए क्या करते हैं? ये लिपिड की पूरी बायलेयर है, ये लिपिड है. आप डिटर्जेंट से जब इसको ट्रीट करेंगे तो लिपिड्स तो डिटर्जेंट के कॉन्टैक्ट में आते ही ब्रेक हो जाती हैं, है ना. डिटर्जेंट क्या करेगा? डिसोशिएट करवा देगा लिपिड्स को. डिसोशिएट्स लिपिड्स. और जब लिपिड्स डिसोशिएट हो जाएंगी, जब ये पूरी लिपिड्स ही डिसोशिएट होगी तो प्रोटीन ईजिली एक्सट्रैक्ट हो सकती है फिर. ठीक है. तो लिपिड डिसोशिएट होने की वजह से प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन हो जाती है.
सो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक थी वो तो बहुत ईजिली रिमूव हो जाती थी, बट क्योंकि वो सुपरफिशियली अटैच थी, जबकि ये तो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है पूरे में, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं, राइट। सो ये हैं कुछ प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स, ठीक है। और लिपिड्स हम 2 कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट का नेचर किस तरह का होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। सो थर्ड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? मेनली ओलिगोसैकेराइड्स। और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। मेनली ओलिगोसैकेराइड्स एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स मिलती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स। ओलिगोसैकेराइड होती है कॉम्प्लेक्स शुगर्स, वो मिलेंगी, या ग्लाइकोप्रोटीन की चेन मिलेगी। ग्लाइकोप्रोटीन होता है जब प्रोटीन और ग्लूकोज या शुगर आपस में एसोसिएटेड होते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, कार्बोहाइड्रेट हमेशा ऑलवेज फाउंड ऑन आउटर सरफेस की तरफ पे, कभी भी आपको इनर सरफेस की तरफ ये नहीं मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन द आउटर सरफेस। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल को दूसरे सेल को रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है ना, फंक्शन भी लिख लेते हैं। फंक्शन इज सेल टू सेल रिकॉग्निशन। तो वो तो तभी हो पाएगी ना जब ये बाहर की तरफ मिलेंगे। इफ़ दे आर फाउंड टूवर्ड्स इनर साइड तो किस तरह से रिकग्निशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ में क्या है, इनका फंक्शन ये है, और ये हमेशा आउटर साइड में ही मिलते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लिपिड जो है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ बायलेयर है। लिपिड हमेशा आपको बायलेयर के फॉर्म में मिलेगा। एंड पोलर हेड्स जो थे, उनके पोलर हेड थे ना, हमने पढ़ा था, आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटवर्डली, वो हमेशा बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। आउटवर्डली का मतलब क्या है? देखो हमारे पास लिपिड्स इस तरह से होते हैं ये लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड का पोलर हेड हमेशा बाहर की तरफ होना है, इस तरह से। ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट ऑर्डर है। बट अगर आप कभी सोचो इस तरह से हम लिपिड बायलेयर बना दें, दिस इज़ इनकरेक्ट। ऐसा कभी भी लिपिड बायलेयर नहीं होता है। पोलर हेड शुड बी टूवर्ड्स आउटर साइड, हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी नहीं बना सकते हो आप, ये भी गलत है, इनकरेक्ट है ये भी। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। हमेशा पोलर हेड को बाहर रखिए इस तरह से, दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलर हेड के दोनों तरफ क्या मिलती है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऑन बोथ साइड्स ऑफ पोलर हेड extrinsic protein is found. Extrinsic protein is superficially attached होगी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में याद रखना, दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन दी आउटर साइड, हमेशा बाहर की तरफ ही मिलते हैं, कभी भी आपको इनर साइड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सबसे पहले हम लिपिड की बायलेयर बनाएंगे। दिस इज लिपिड बायलेयर, ठीक है। ये लिपिड की बायलेयर चल रही है, इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं।
हेड हैं, ये पोलर हेड हमेशा बाहर की तरफ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम दिखाएंगे कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन्हीं को कैरियर प्रोटीन भी बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। ठीक है, इन्हीं को कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ये किस तरह की हैं? जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक में भी दो कैटेगरीज थी, एक पार्शियली बरिड और एक फुली बरिड। तो ये पूरे मेम्ब्रेन में है तो ये फुली बरिड हो जाएगी, है ना, फुली बरिड इंट्रिंसिक प्रोटीन। आगे देखिए और लिपिड्स बनाएंगे अभी। ये सब जुड़े होते हैं बट हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख रहे हैं। ठीक है, वैसे अटैच्ड ही होते हैं। अब हम बनाएंगे पार्शियली बरिड प्रोटीन। ये पार्शियली बरिड है, आधे ही मेम्ब्रेन में है, देख सकते हैं आप लोग। इसके नीचे लिपिड है, तो फर्क दिख रहा है आपको, ये पार्शियली बरिड, ये फुली बरिड। लिपिड बाय लेयर। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पूरा जो सी है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है और उसमें पैचेस में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स मिल रहे हैं। इसीलिए तो बोलते थे प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये मैंने फिर से एक फुली बरिड बना दी है। तो इसी तरह से पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहीं पर एक्सट्रिंसिक, कहीं पर इंट्रिंसिक, इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरे मेम्ब्रेन में इंटरनल प्रोटीन्स मिलेंगी। अब देखिए, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमेशा ऊपर ऊपर मिलेंगी दोनों साइड में, इस तरह से। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, सुपरफिशियली अटैच्ड है, देख रहे हो, सुपरफिशियली आउटर सरफेस पे अटैच्ड है। ये मेम्ब्रेन के अंदर इनका कोई रोल नहीं है, दोनों साइड में मिलती हैं, आउटर सरफेस में भी, इनर सरफेस में भी। सुपरफिशियली अटैच्ड हर एक लिपिड के ऊपर। ठीक है, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये है पार्शियली बरिड इंट्रिंसिक, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो आपको लिपिड और प्रोटीन्स दोनों दिख गए। दिस इज लिपिड बाय लेयर, ऐसे लिख देंगे, ये लिपिड बाय लेयर है। ठीक है, तो आपको लिपिड और प्रोटीन्स तो दोनों दिख गए, है ना। अब हम बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आउटर साइड में मिलते हैं, कभी भी इनर साइड में वो नहीं मिलते हैं, और वो हमेशा मिलते हैं ओलिगोसैकेराइड चेन्स में। ठीक है, और ये चेन किसके साथ जुड़ी होती है? प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये प्रोटीन के साथ ही तो जुड़ी है, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये ऐसे चेन में मिलते हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच विद प्रोटीन्स, राइट। इस तरह से। तो हम सारे में नहीं बनाएंगे ये, ठीक है, हम इधर ही इसको लेबल कर देते हैं। ये है ओलिगोसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन चेन, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस ग्लूकोज ग्रुप इज अटैच्ड विद प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें आप देखो लिपिड की बायलेयर मिल रही है, प्रोटीन्स मिल रही हैं आपको जो मेम्ब्रेन के अंदर है, कुछ पार्शियली बरिड है, कुछ फुली बरिड है। ये हैं किस तरह की? इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है। ठीक है, पार्शियली बरिड और फुली बरिड। उसके अलावा आप देखो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हमेशा बाहर बाहर सुपरफिशियली अटैच्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊपर की तरफ मिलते हैं, कभी भी लोअर साइड में नहीं मिलेंगे, ऐसे पूरे में मिलेंगे। ये हमने पूरे में नहीं बनाए हैं, हमने सिर्फ ओलिगोसैकेराइड चेन यही बनाई है, ओलिगोसैकेराइड चेन। ठीक है, अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अकॉर्डिंग टू NCERT। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोल रहे थे? देखो लिपिड पूरे फ्लूइडिक पार्ट दे रही है और मोज़ेक है पैची अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन्स, इसीलिए क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, क्वासी मीन्स सेमी फ्लूइड, नेचर ऑफ
लिपिड्स को सेमी फ्लूइडिक क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज लिपिड में आपको पता है ना, दो ग्रुप हैं, एक हेड विच इज़ पोलर और एक टेल विच इज़ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट थोड़ी फ्लूइडिक नेचर देगा, फ्लूइडिक नेचर तो सिर्फ हेड से आ रहा है ना। तो इसीलिए क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड बोल रहे हैं। इनेबल्स lateral movement of proteins within the lipid bilayer। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझे आप? ये कहना चाह रहा है कि जो लिपिड का सेमी फ्लूइडिक नेचर है, इसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं दे कैन मूव लेटरली, वो लेटरली मूव कर सकती हैं इस तरह से। अगर ये लिपिड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता, रिजिड होता, तो ये प्रोटीन्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती थी। तो जो लिपिड का सेमी फ्लूइडिक नेचर है, उसी की वजह से ये लेटरल मूवमेंट शो कर सकती है। एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन लिपिड बायलेयर में ये जो मूवमेंट होता है इज नोन एज फ्लूइडिटी। इसी को फ्लूइडिटी बोला जाता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, कि जो लिपिड है उसमें जो हेड है वो पोलर है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और उसका नेचर कैसा है? फ्लूइडिक नेचर है। जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर है, तो वो कैसा नेचर दे रही है? नॉन फ्लूइडिक। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिपिड पूरी तरह से फ्लूइडिक नहीं है, इट इज़ सेमी फ्लूइडिक, है ना। और सेमी फ्लूइडिक नेचर होने की वजह से ये जो प्रोटीन्स हैं ये मेम्ब्रेन में लेटरली मूव कर सकती हैं। ठीक है, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, सो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। हमने सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए हैं, प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं वो देख लिया है, लिपिड किस तरह के होते हैं वो देख लिए हैं। इन्हीं फुली बरीड प्रोटीन्स को ही कैरियर प्रोटीन्स भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो, यही कैरियर प्रोटीन्स भी हैं। जो हमने पीछे लिखा था ना, हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन द आउटर सरफेस, और इसका काम है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, पैथोजेंस जो आते हैं उनको रिकग्नाइज करना, एंटीजेंस को रिकग्नाइज करना, और इन सब चीज़ों में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप नीट एग्जाम क्रैक को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग वीडियो देख ज़रूर लेते हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर नीट से रिलेटेड फ्री वीडियोज़ मिलेंगी बिल्कुल। ठीक है, और इस तरह का कंटेंट मिलेगा कि आप सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।